नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज़ में। ये कहानी चल रही है वीरा का प्यार। और अब तक आपने देखा कि वीरा सुहानी का किडनैप कर लेता है और फिर उसके अंकल यानी कि कमिश्नर से फिरौती मांगता है और कमिश्नर हार करके उसकी फिरौती स्वीकार भी कर लेता है। अब वीरा सुहानी को वापस कमिश्नर को छोड़ने के लिए जाता है कमिश्नर के पास, लेकिन सुहानी जाने से मना कर देती है। जानते हैं क्यों सुहानी वापस जाने से मना करती है? तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मार डालो मुझे। वीरा गुस्से से गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन सोमू आकर उसे रोक देता है। वो सुहानी के पास आकर, तू पागल हो गई है, अपने घर नहीं जाना चाहती? सुहानी निढाल होकर वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुहानी, कौन सा घर सोमू? मेरा कोई घर नहीं है। तुम सबको लगता है कि मैं पागल हूँ, जो अपने ही किडनैपर से दोस्ती करती हूँ, अपनी किडनैपिंग के मज़े लेती हूँ। वीरा ने तो मुझे पागल बोल भी दिया है। मैं पागल नहीं हूँ सोमू, ना ही मैं बेवकूफ़ हूँ। सोमू, तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोल। वीरा, क्या साफ साफ बोल? ए लड़की, चल तू, तेरा अंकल तेरा इंतज़ार करता है। सोमू, एक बार उसकी बात तो सुन ले वीरा। जग्गू, हाँ भाई, उसको बोलने दो जो वो बोलना चाहती है। सोमू, ए बोल, क्या बात है? सुहानी, सुन पाओगे? यकीन कर पाओगे मेरी बात का? शक्ति, जब तू यकीन कर सकती है अपन लोग का, तो अपन लोग काहे को तेरा यकीन नहीं करेगा? तू बोल तो सही। सुहानी, मैं, मम्मा और पापा, हम तीनों अपने घर में बहुत ही खुश रहते थे। दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं उनकी इकलौती औलाद थी। मैं 8 साल की थी जब पापा एक एक्सीडेंट में मारे गए। कमिश्नर अंकल मेरी मम्मी के दूर के रिश्ते के भाई थे। उस वक्त उन्होंने ही हमें संभाला। सुहानी बोलती गई और सब बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। सबकी आंखें नम हो चुकी थी, सिवाय वीरा की। सुहानी, ऐसा नहीं था कि मुझे तुम लोगों से डर नहीं लगा। जब मैंने पहली बार तुम लोगों को देखा तो बहुत डर गई थी मैं, लेकिन जब सोमू ने मुझसे अपनेपन से बात की तो मैंने ध्यान से तुम सब लोगों को देखा। तुम सबकी आंखों में गुस्सा था। तुम सब भयानक दिखते थे, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे दरिंदगी नहीं दिखी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग भी उसी कश्ती के सवार हो जिसमें मैं सवार हूँ। मम्मा के बाद पहली बार मुझे अपनेपन का एहसास तुम लोगों के साथ हुआ है। खुद को सुरक्षित समझने लगी थी तुम लोगों के साथ में। अब बताओ कि क्या करूं मैं? कैसे वापस चली जाऊं? पूरे 12 साल बाद उस घर से बाहर कदम रखा है मैंने। पहली बार बाहर की दुनिया देखी है। बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी है मैंने। तुम लोग किडनैपर नहीं, भगवान बनकर आए हो मेरे लिए। प्लीज़ मेरी मदद करो। वीरा उसके पास आकर, हो गई तेरी कहानी ख़त्म? तो चल। सोमू, वीरा, ये तू अब। वीरा कड़क आवाज में, बस, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुहानी रोते हुए, प्लीज़ वीरा, मुझे नहीं जाना। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, तुम्हारी नौकर बनकर रहूँगी। प्लीज़ मुझे वहाँ मत भेजो। वीरा उसकी बाँह पकड़कर, तू गलत इंसान से गलत चीज़ मांग रही है। तेरे आंसुओं को अपन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो उसे खींचते हुए ले जाता है। सुहानी गिड़गिड़ाते हुए, प्लीज़ वीरा, मुझे नहीं जाना। तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो ना? तो मैं बहुत सारे पैसे दूंगी तुम्हें, अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी। तुम सब ले लो, पर मुझे उस नर्क में वापस मत भेजो। वीरा कोई जवाब नहीं देता। सुहानी तड़प कर, तुम चाहो तो मेरी इज्जत भी ले लो, मैं खुशी से खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, पर मुझे वहाँ मत भेजो। तुम नहीं जानते मम्मा के बाद ये 1 साल मैंने कैसे गुजारे हैं, कैसे बचाया है मैंने खुद को। लेकिन अगले ही महीने में 21 की हो जाऊंगी। मेरे पास बचने का फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। वीरा, देख, ये तेरा पर्सनल मैटर है, अपन इसमें तेरा कोई मदद नहीं कर सकता। मार डाल उसको, जैसे आज उस पर गोली चलाने लगी थी।
वैसे ही मार डाल उसको। सुहानी, ये मुझसे नहीं होगा। बस मैंने तुमसे नहीं कहा, पर पहली ही नज़र में तुम्हें देखकर ऐसा लगा था जैसे मेरा कोई रिश्ता है तुमसे। तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, मेरी रक्षा कर सकते हो। पता नहीं क्यों तुम्हारा गुस्सा करना भी अच्छा लगता है मुझे। चाहने लगी हूँ तुम्हें वीरा, प्यार करती हूँ तुमसे। वीरा के कदम रुक जाते हैं। वो पलट कर उसे देखता है। सुहानी, हाँ वीरा, प्यार करने लगी हूँ तुमसे। ये मत समझना कि खुद को बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। ये सच है वीरा। देखो मेरी आंखों में, तुम्हें खुद का चेहरा नजर आएगा। प्लीज खुद से दूर मत करो। बचा लो मुझे या मार डालो मुझे, लेकिन उस नर्क में मत भेजो। वीरा अपना चेहरा घुमा लेता है और उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसे ले जाकर कमिश्नर के पास पहुंचा देता है। वीरा उसका हाथ कमिश्नर को पकड़ाते हुए, ये ले, संभाल अपनी अमानत। कमिश्नर सुहानी को खींचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जाता है और वीरा वापस मुड़ जाता है। सुहानी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, वीरा, वीरा, रुक जाओ, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। सोमू, सोमू, बचा लो मुझे। कमिश्नर उसे एक थप्पड़ मारकर, मुझ पर गोली चलाएगी? 4 दिन बाहर की हवा क्या लग गई? बहुत गर्मी चढ़ गई तुझे? बहुत हिम्मत आ गई तेरे में? घर चल, फिर बताता हूँ, उतारता हूँ तेरी सारी गर्मी। सोमू ये देखकर अपनी मुट्ठी भींचकर गुस्से से आगे बढ़ता है, पर वीरा उसे रोक लेता है। वो उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर गाड़ी लॉक कर देता है और वहां से चला जाता है। सोमू वीरा का हाथ झटक कर, छोड़ मेरे को नहीं लगा था कि तू इतना बड़ा जल्लाद होगा रे। गुनहगारों के बीच रहकर तू तो सच में पत्थर हो गया है। ना तेरे को उसकी मासूमियत दिखी, ना उसका दर्द, और ना ही उसका प्यार नजर आया तेरे को। सौंप दिया उस राक्षस के हाथों, ये जानते हुए भी कि साला पैसों के लिए वो उसकी बोटी बोटी बेच देगा। तू इतना पत्थर दिल कैसे हो गया रे, जबकि तू खुद ऐसा ही हालत का शिकार हुआ है। साला कौन सा लड़की तेरे जैसे राक्षस से प्यार करेगी? पर मैं उसकी आंखों में प्यार देखा तेरे लिए। वीरा गुस्से से, हाँ, है अपन पत्थर। तेरे को कोई शक है? गलती किया उसने एक पत्थर को प्यार करके। सोमू, सही बोला तू, लेकिन मैं पत्थर नहीं है, उसमें मेरे को मान से नजर आता। वीरा उसे गुस्से से देखता है। क्या देखता तू? अब तेरे गुस्से का डर नहीं मेरे को। तू कुछ मत कर, मैं बचाएगा अपनी बहन को उस राक्षस से। वीरा उसका हाथ पकड़कर, तू उस लड़की के लिए अपने दोस्त को छोड़ देगा? सोमू गुस्से से, हाँ छोड़ देगा। वो कोई आम लड़की नहीं है, सोमू का बहन है, और एक पत्थर मेरा दोस्त नहीं हो सकता। जा रहा है मैं अकेला उसको बचाने। सोमू चला जाता है। वीरा उसे जाते हुए देखता रहता है, पर वो एक बार भी पलटकर नहीं देखता। जग्गू और शक्ति, वो भी सोमू के साथ उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। 3 महीने बाद पुलिस लॉकअप में जग्गू को रस्सियों से बांधकर बुरी तरह से पीटा जा रहा है। उसके शरीर और चेहरे से खून निकल रहा है। रोहित अंदर आते हुए, विनय, कुछ बताया इसने? विनय, नहीं सर, पता नहीं किस मिट्टी का बना है, इतनी मार खाकर तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। रोहित, इसे कुर्सी पर बिठाओ। विनय जग्गू को कुर्सी से बांध देता है। रोहित कुर्सी खींचकर जग्गू के सामने बैठकर, क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रहा है? बता क्यों नहीं देता कि वीरा कहाँ है? जग्गू मुस्कुराकर, तू कुछ भी कर ले इंस्पेक्टर, अपन तुझे कुछ नहीं बताएगा। रोहित, एक मुजरिम को बचाने के लिए तू क्यों अपनी जान देना चाहता है? देख, तू मुझे बता कि वीरा सुहानी को लेकर कहाँ गया है। मैं वादा करता हूँ तेरी सज़ा कम करवा दूंगा। जग्गू, तो तू अपन को लालच दे रहा है कि तू अपन की जान बचा लेगा? और फिर जोर जोर से हंसते हुए, मौत तो खिलौना है अपन लोगों के वास्ते। बचपन से उसके साथ आंख मिचोली खेलता आया है अपन, और तू अपन को मौत से डरा रहा है? रोहित, तो तू इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलेगा। विनय, नमक लेकर आओ।
देखता हूँ ये अपना मुंह कैसे नहीं खोलता। विनय जग्गू के जख्मों पर नमक रगड़ता है। जग्गू चीख पड़ता है। रोहित, बोल, बता, कहाँ है वीरा? जग्गू कहराते हुए, तू जितना जी चाहे तड़पा ले इंस्पेक्टर, पर अपन जीते जी तुझे भाई का पता कभी नहीं बताएगा। रोहित चिल्लाकर, पता नहीं तुम मुजरिम किस मिट्टी के बने हो। तुम्हारे अंदर जरा सी भी भावनाएं नहीं होती हैं। एक जानलेवा कैंसर हो तुम लोग समाज के लिए। मेरा बस चले ना तो मैं एक एक को गोली मार दूं। जग्गू, उसी मिट्टी के इंस्पेक्टर जिसके तुम बने हो। रोहित, नहीं, तुम लोगों की तो नस्ल ही खराब है, पैदाइशी मुजरिम हो तुम सब। जग्गू हंसकर, क्या तू अपनी माँ के पेट से इंस्पेक्टर बनकर पैदा हुआ था क्या? रोहित, क्या मतलब है तुम्हारा? जग्गू, जैसे तू इंस्पेक्टर बनकर पैदा नहीं हुआ, उसी तरह कोई भी अपनी माँ के पेट से मुजरिम बनकर पैदा नहीं होता। उसे मुजरिम बनाते हैं वक्त और हालात। रोहित, ये सब बहानेबाजी है। जग्गू, भूख लगने से पहले जिसके सामने खाना आ जाए उसे क्या पता कि भूख क्या होती है, पेट की आग क्या होती है। पेट की आग ऐसी होती है इंस्पेक्टर जो इंसान को जानवर बना देती है। रोहित, अगर ऐसी बात है और सच में तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो बता दो सुहानी कहाँ है, इससे पहले कि वो शैतान उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। जग्गू, बाही सुहानी की जिंदगी बर्बाद करेगा? उससे बेहतर सुहानी की हिफाजत कोई नहीं कर सकता। वो भाई के पास है तो सही सलामत है। रोहित, नहीं, वो उसकी हिफाजत नहीं बर्बाद करना चाहता है। उसकी नीयत खराब है, उसकी बुरी नज़र है उसके ऊपर। वरना जब एक बार कमिश्नर सर ने तुम्हारी बातें मान ली, फिर दोबारा क्यों किडनैप किया उसे? और इस बार तो कोई डिमांड भी नहीं की। जग्गू, बस इंस्पेक्टर, इल्जाम मत लगा आप उनके भाई पर। वो गंदी नज़र नहीं रखता सुहानी पर, लव करता है उससे, शिद्दत वाला लव। और सुहानी भी चाहती है उसको। वो उसका किडनैप नहीं किया, बचाया है उसको। रोहित, तुम कहना क्या चाहते हो? जग्गू, तुम जुर्म मिटाना चाहते हो ना शहर से, तो जाकर उन लोगों को ख़त्म करो जो मासूमों को मुजरिम बनाता है। जाकर ख़त्म कर कमिश्नर जैसे रिश्वतखोरों को, जो जरा से पैसे के लालच में वीरेंद्र को वीरा और सोमवीर को सोमू बनाता है, जो अपनी लालच के लिए सुहानी जैसी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करता है। ख़त्म कर भाऊ जैसे लोगों को, जो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर एक एक रोटी के बदले उनके हाथों में बंदूक थमा देता है। रोहित, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। जग्गू हैरानी से, तुम एक मुजरिम की कहानी सुनेगा? रोहित, मेरी माँ कहती है कि हर रावण के अंदर एक राम छुपा होता है, पर मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ ताकि मैं ये जान सकूं कि क्या वो सच कह रही थी। क्या मेरी माँ की बात में जरा सी भी सच्चाई है? जग्गू, सुनना चाहता है तो सुन। ये कहानी है दो दोस्तों की। दोनों को ही अपने माँ बाप का पता नहीं था। वो कैसे बड़े हुए, किसने उन्हें पाला, उन्हें कुछ नहीं पता था। जब होश संभाला तो खुद को फुटपाथ पर पाया। ना घर, ना परिवार, ना नाम। जिसको जो मन करता उसी नाम से बुलाते थे उसे। कोई छोटू तो कोई ए लाला। भूख लगती तो किसी से मांग कर या किसी का छोटा मोटा काम करके जो मिलता मिल बांट कर खा लेते। वो 8 साल के थे जब अब उनकी मुलाकात हुई उनसे। दोनों की दोस्ती को देखकर चवन्नी अठन्नी बुलाया करते थे उन्हें सब। आप उन सब कचरा चुनकर पेट भरता और सड़क किनारे सो जाता। एक दिन हमारी बस्ती में एक इंस्पेक्टर रहने को आया। नाम था समीर कुमार। बहुत नेक दिल और ईमानदार। उसकी बीवी मर चुकी थी। उसके साथ उसका 8 साल का एक बेटी था, मानसी। बहुत ही चंचल और हंसमुख। जिससे भी मिलता उसको अपना बना लेता। जहाँ बस्ती का और पढ़ा लिखा बच्चा अपन लोगों की तरफ देखता भी नहीं था, वहीं वो अपन लोगों से हंसकर बात करती। अपन को आज भी याद है जब वो पहली बार हम लोगों के पास आए था, हमारे आगे हाथ करके बोला, हाय, मेरा नाम मानसी है, तुम्हारा क्या नाम है? अपन लोग सोच में पड़ गया कि यह गंदा हाथ कैसे मिलाए।
पर वो ज़बरदस्ती अपन के हाथ मिलाया और बोला कि आज से अपन लोग उसका दोस्त। जब अपन सब ने उसको अपना अपना नाम बताया तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कहने लगी, ऐसा भी कोई नाम होता है। उसकी हंसी की खनक आज भी अपन के कान में गूंजता है। इंस्पेक्टर भी हमसे अच्छे से बात करता। वो जब भी हम लोगों को देखता तो कुछ खाने को देता और स्कूल जाने का बोलता। अपन लोग उसको बहुत मानने लगा। एक दिन हम सब अपना काम कर रहा था। उस वक्त वो अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आ रहा था। कुछ लोगों ने उसके ऊपर अचानक हमला कर दिया। पीछू से उसका सिर पर डंडा मारा। वो ज़मीन पर गिर गया और वो लोग उसकी बेटी को ज़बरदस्ती ले जाने लगा। वो चिल्ला रहा था कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, पर उठ नहीं पा रहा था। ये देखकर अपना अठन्नी, अपना वीरा भाई उन गुंडों के पीछे दौड़ा। उसको देखकर हम सब भी दौड़ा। वो 3 लोग था और अपन 8-10 सब मिलकर उन सबको अच्छे से धोया। वो लोग मानसी को छोड़कर अपना जान बचाकर भागा, लेकिन इस सब में वो चाकू से वार किया जो भाई के बाह पर लग गया। पर वो अपने बारे में नहीं सोचा और सोमू को मानसी के पास छोड़कर अपन को साथ लेकर ऑटो में इंस्पेक्टर को हॉस्पिटल ले गया। जब इंस्पेक्टर को सब बात मालूम हुआ तो वो हॉस्पिटल से ही वीरा को अपने घर ले गया। बोला उसको बेटा बनाकर पालेगा। पर वो तो सोमू के बिना रहने को राजी नहीं था, तो वो सोमू को भी अपने घर ले गया। दोनों का स्कूल में नाम लिखवा दिया। उसने ही उन दोनों का नाम रखा वीरेंद्र और सोमवीर। वो मानसी के साथ पढ़ने लगा, पर अपन लोगों से भी मिलता रहता, दोस्ती नहीं तोड़ा। स्कूल में जो भी पढ़ता आकर हम लोगों को भी पढ़ाता। मानसी उन दोनों को अपना भाई मानती, राखी बांधती उनको, साथ में अपन लोगों को भी। देखते देखते समय बीतता गया। सब जवान हो गए। सोमू और वीरा 12 क्लास पढ़ लिया था और मानसी का कॉलेज शुरू हो गया था। समीर कुमार चाहता था कि वो दोनों पुलिस में भर्ती हो, तो उन दोनों को आगे पढ़ाने का बोला। इसी बीच समीर कुमार के पास एक केस आया जिसमें शहर का बड़ा बड़ा आदमी का नाम सामने आया। उसको लालच दिया गया, हर तरह से दबाव बनाया गया कि वो इस केस को बंद कर दे। एक दिन वो घर लौटा तो बहुत परेशान था, खाना भी नहीं खाया और अपना कमरा में चला गया। वो दिन मानसी का जन्मदिन था, तो अपन भी उसको बधाई देने के लिए वहाँ गया था। समीर कुमार मानसी को जन्मदिन की बधाई भी नहीं दिया। वो बहुत उदास हो गया था। सोमू और अपन उसको समझाया कि हो सकता है परेशान होगा। वीरेंद्र समीर के पास गया। वीरेंद्र, क्या हुआ बाबा, बहुत परेशान लग रहे हैं। समीर, अरे वीरेंद्र तुम? नहीं, परेशान नहीं, बस थक गया हूँ। वीरा समीर के पास जाकर जमीन पर बैठ गया और उसके जूते उतारने लगता है। समीर, अरे ये क्या कर रहे हो, छोड़ो। वीरेंद्र, करने दीजिए ना बाबा, क्या पता फिर कब मौका मिले। वो समीर का जूता उतार कर एक तरफ रख देता है और फिर उसके पैर दबाने लगता है। समीर अपनी आंखें बंद किए वहीं कुर्सी पर बैठा रहता है। वीरेंद्र, बाबा आपको पता है मैं 20 साल का हो गया। समीर आंखें बंद किए। वीरेंद्र, आपको नहीं लगता कि मैं बड़ा हो गया हूँ और आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं? समीर, ओह जानता हूँ बेटा और बताना भी चाहता हूँ, पर सोचता हूँ पता नहीं तुम समझोगे कि नहीं। वीरेंद्र, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बताइए ना बाबा। इतना तो मैं जान गया हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, वरना मानसी का जन्मदिन कैसे भूल जाते आप? समीर चौंक कर, अरे ये मैं कैसे भूल गया, मनाना पड़ेगा, उसे बहुत नाराज हो जाएगी। अभी जाकर माफ़ी मांग लेता हूँ उससे। वो खड़े होते हुए कहता है। वीरेंद्र, बैठ जाइए बाबा, सोमू और जग्गू हैं उसके पास, समझा लेंगे उसे। आप बताइए आप इतना परेशान क्यों हैं? समीर बैठते हुए, इतने साल से पूरी ईमानदारी से ये नौकरी कर रहा हूँ, कभी सोचा नहीं था कि मेरी ईमानदारी का ये इनाम मुझे मिलेगा। वीरेंद्र, हुआ क्या है बाबा? समीर, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। वीरेंद्र हैरानी से, पर क्यों बाबा? कुछ दिनों से मैं एक केस पर काम कर रहा था,
उसमें शहर के नामी गिरामी लोगों का नाम सामने आया है। उन लोगों ने मुझे खरीदने की कोशिश की, पर जब कामयाब नहीं हुए तो मेरे एक सीनियर के साथ मिलकर मुझे झूठे केस में फंसाकर मेरी नौकरी छीन ली और मुझे धमकी दी कि अगर मैं चुप नहीं बैठा तो वो लोग मेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं डरूंगा नहीं बेटा, अपनी सच्चाई साबित करूंगा और उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा। बस मुझे तुम तीनों का सोचकर डर लग रहा है। वीरेंद्र, बाबा आप हमारी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मैं मानसी और सोमू को कुछ नहीं होने दूंगा, हमेशा उनके साथ रहूंगा। आप जो करना चाहते हैं कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि भगवान भी सच्चे और अच्छे लोगों के साथ देते हैं। समीर, थैंक यू बेटा, तुम सच में बड़े हो गए हो। तुम हो तो अब मुझे मानसी और सोमू की कोई चिंता नहीं है। तभी मानसी, सोमू और जग्गू अंदर आते हैं। मानसी, नॉट फेयर बाबा, आप सारा प्यार सिर्फ वीरू पर ही लुटाते हैं, हमारी तो याद भी नहीं आती आपको। आज मेरा जन्मदिन है और आपको याद भी नहीं है। वीरेंद्र, बाबा भूले नहीं हैं, उन्हें देर हो गई और वो तेरे लिए गिफ्ट नहीं ला पाई, इसलिए चुपचाप अंदर आ गए कि बिना गिफ्ट के वो तुझे बर्थडे विश कैसे करें। समीर वीरेंद्र की तरफ देखता है, वो आंखों से उसे आश्वस्त करता है। मानसी, क्या बाबा, आप भी, अब मैं कोई बच्ची थोड़े ही हूँ जो गिफ्ट के लिए मुंह बनाऊंगी। मेरे लिए तो आपका प्यार और आशीर्वाद ही काफ़ी है। समीर मानसी को गले लगा लेता है। सोमू और जग्गू भी उनके साथ लिपट जाते हैं। वीरेंद्र उन लोगों को देखकर मुस्कुरा देता है। मानसी उसे देखकर, ए विलेन, तुझे क्या अलग से कहना पड़ेगा? वीरेंद्र मुस्कुराते हुए उनमें शामिल हो जाता है। समीर, मानसी, प्यार से ही पेट भरोगी सबका या कुछ खाना भी खिलाओगी? मानसी, आज मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है। मानसी सबके लिए खाना लगाती है, सब खाने के लिए बैठते हैं। समीर, मानसी, तुम वीरेंद्र को विलेन क्यों बताती हो? मानसी, क्योंकि ये गुंडागिर्दी करता रहता है। कोई अगर आपके और मेरे बारे में कुछ भी बोल दे तो गुंडों की तरह उनकी धुलाई करने लगता है। सोमू, तो ये तो उसका प्यार हुआ ना, आखिर बहन हो तुम उसकी। मानसी मुस्कुराकर, हाँ ये तो है, भगवान इसके जैसा भाई किसी को ना दे। समीर, अरे ये क्या बात हुई, लोग तो इसके उल्टा बोलते हैं। मानसी, वो उल्टा नहीं बोलते, मैं उल्टा बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इसके जैसा भाई मिले, वरना मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। सब हंसने लगते हैं। रोहित, फिर क्या हुआ? वीरेंद्र वीरू कैसे बना? जग्गू, सब्र रख इंस्पेक्टर, सब बताता है। उसके बाद कुछ वक्त गुजर गया। समीर कुमार अपनी लड़ाई में डटा रहा। वो अपनी बेगुनाही साबित कर दिया। उसको नौकरी वापस मिल गया। इस बीच वीरेंद्र एक मिनट भी मानसी को अकेला नहीं छोड़ता। समीर को उसका केस वापस मिल गया। वो गुनहगारों को सजा दिलवाने के वास्ते सारा सबूत इकट्ठा कर लिया था। 2 दिन बाद कोर्ट में पेशी था। सब कुछ सही चल रहा था। दोस्तों, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। कल जानते हैं अगली वीडियो में कि किस प्रकार से समीर उन लोगों के साथ कैसे पेश आता है, क्या होता है आगे, जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।